हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का गृह शिल्प है। लेसन 11 गृह प्रबंध लेसन का नाम है। चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो आइए हम अपना क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, देखते हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। इसमें पहला नंबर है मच्छर की प्रजातियां होती हैं। मच्छर की प्रजातियां होती हैं। तो इसमें ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। क क्यूलेक्स, और ख है इनोफिजील, ग एंडीज, और घ है उपयुक्त सभी। तो इसमें हम लोग ट्रिक लगाएंगे, उपयुक्त सभी। ट्रिक लगाएंगे इसमें उपयुक्त सभी। अब है दूसरा नंबर। कागज व लकड़ी के सामानों को अंदर से खोखला बना देता है। इसमें भी चार ऑप्शन है। क है मच्छर, ख नंबर है दीमक, और ग नंबर है मक्खी, और घ नंबर है खटमल। तो इसमें लगाएंगे दीमक। दीमक जो है लकड़ी कागज वगैरह को अंदर से खोखला बना देता है। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें है क नंबर। घर में नुकसान पहुंचाने वाले किन्हीं दो कीटाणुओं के नाम लिखिए। घर में नुकसान पहुंचाने वाले किन्हीं दो कीटाणुओं के नाम लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे। घर में नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु खटमल, मच्छर, मक्खी, दीमक आदि। घर में नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु खटमल, मच्छर, मक्खी, जूं, दीमक आदि। अब है ये आंसर हमारा हो गया। अब है ख नंबर, दूसरे का ख। दीमक किन किन स्थानों पर पाया जाता है। दीमक किन किन स्थानों पर पाया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे। दीमक अक्सर सीलन युक्त घरों की नींव व दीवारों में रहता है। दीमक अक्सर सीलन युक्त घरों की नींव व दीवारों में रहता है। यह कागज और लकड़ी के सामानों को खा खाकर यह कागज और लकड़ी के सामानों को खा खाकर अंदर से खोखला कर देता है। खोखला कर देता है। यह आंसर हो गया। अब है तीसरा नंबर, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें है क नंबर। नीचे दिए गए कीटाणुओं से बचाव के दो दो उपाय लिखिए। नीचे दिए गए कीटाणुओं से बचाव के दो दो उपाय लिखिए। पहला है मच्छर, दूसरा खटमल और तीसरा मक्खी। तो मच्छर से बचाव के उपाय लिखेंगे। मच्छर से का उपाय लिखेंगे मच्छर से बचाव के उपाय। हेडिंग डालेंगे मच्छर से बचाव के उपाय। उसमें क नंबर लिखेंगे। सोते समय हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। सोते समय हमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अब है ख नंबर, उसी में खिड़की दरवाजों पर महीन जाली का प्रयोग करना चाहिए। खिड़की दरवाजों पर महीन जाली का प्रयोग करना चाहिए। अब है इसी में तीसरा नंबर ग नंबर। घर के आसपास पानी का भराव ना होने दें। घर के आसपास पानी का भराव ना होने दें। अब इसी में लिखेंगे जो दूसरा वाला है हमारा खटमल। हेडिंग डालेंगे खटमल से बचाव के उपाय। इसी में लिखेंगे
खटमल से बचाव के उपाय। अब खटमल में पहला नंबर लिखेंगे क। ऐसे फर्नीचर जिनमें खटमल पड़े हों। ऐसे फर्नीचर जिनमें खटमल पड़े हों, उनके दरारों में केरोसिन तेल डालने से खटमल मर जाते हैं। उनके दरारों में केरोसिन तेल डालने से खटमल मर जाते हैं। अब इसी में लिखेंगे खटमल के बचाव में ही ख नंबर डालेंगे। चारपाई, कुर्सी, मेज, पलंग व गद्दे, रजाई को समय समय पर धूप दिखाना चाहिए। चारपाई, कुर्सी, मेज, पलंग व गद्दे, रजाई को समय समय पर धूप दिखाते रहना चाहिए। अब लिखेंगे मक्खी। हेडिंग डालेंगे मक्खी से बचाव के उपाय। मक्खी से बचाव के उपाय और इसमें क नंबर लिखेंगे। खाने की सामग्री और पीने के पानी को सदैव ढक कर रखना चाहिए। खाने की सामग्री और पीने के पानी को सदैव ढक कर रखना चाहिए। अब है इसी में ख नंबर। घर में दैनिक उपयोग से निकलने वाले कूड़े कचरे को सदैव ढक्कनदार कूड़ेदान में रखना चाहिए। घर में दैनिक उपयोग से निकलने वाले कूड़े कचरे को सदैव ढक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए। ये हो गया। अब इसी में है ख नंबर। तीसरे का लघु उत्तरीय प्रश्न में ही है ख नंबर। वस्त्रों की धुलाई का हिसाब रखने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वस्त्रों की धुलाई का हिसाब रखने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे वस्त्रों की धुलाई का हिसाब रखने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। वस्त्रों की धुलाई का हिसाब रखने के लिए निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें पहला नंबर लिखेंगे कपड़ों के नाम। दूसरा लिखेंगे कपड़ों की संख्या। तीसरा लिखेंगे धुलाई का रेट। चौथा नंबर लिखेंगे कपड़ा देने की तारीख। पांचवा नंबर लिखेंगे कपड़ा वापसी की तारीख तथा कपड़ा धोने वाले का नाम एवं पूरा पता लिख लेना चाहिए। छठा नंबर है धोने वाले को दिए गए पैसे का हिसाब तारीख बार रखना चाहिए। तारीखवार रखना चाहिए तथा माह के अंत में पूरा हिसाब चुकता कर देना चाहिए। धोने वाले को दिए गए पैसे का हिसाब तारीखवार रखना चाहिए तथा माह के अंत में पूरा हिसाब चुकता कर देना चाहिए। अब है चौथा नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीसरा हमारा हो गया। चौथा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर है घरेलू खर्च का दैनिक व मासिक हिसाब रखना क्यों आवश्यक है। घरेलू खर्च का दैनिक व मासिक हिसाब रखना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर लिखेंगे घरेलू खर्च का दैनिक व मासिक हिसाब रखना बहुत आवश्यक है। घरेलू खर्च का दैनिक व मासिक हिसाब रखना
बहुत आवश्यक है। घरेलू खर्चे का हिसाब रखकर जहां एक ओर हम अपने आय व्यय में संतुलन करते हैं, घरेलू खर्चे का हिसाब रखकर जहां एक ओर हम अपने आय व्यय के संतुलन करते हैं, वहीं दूसरी ओर आवश्यकता अनुसार दैनिक उपयोगी वस्तुओं की व्यवस्था भी समय से कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर आवश्यकता अनुसार दैनिक उपयोगी वस्तुओं की व्यवस्था भी समय से कर पाते हैं। अब है ख नंबर, चौथे का ख। कीटाणुओं से बचाव के लिए कितने प्रकार के कीटाणुनाशकों का प्रयोग किया जाता है? इनके प्रयोग करने के तरीकों को लिखिए। कीटाणुओं से बचाव के लिए कितने प्रकार के कीटाणुनाशकों का प्रयोग किया जाता है? इनके प्रयोग करने के तरीकों को लिखिए। चौथे का ख नंबर है, इसका आंसर लिखेंगे। कीटाणुओं से बचाव के लिए सूर्य की रोशनी, वायु और खौलते हुए जल के अलावा रासायनिक पदार्थ। कीटाणुओं से बचाव के लिए सूर्य की रोशनी, वायु और खौलते हुए जल के अलावा रासायनिक पदार्थ जैसे चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवा कोष्टक में लिखेंगे, कैलोरीन टैबलेट व नेफ्थलीन की गोलियां आदि का प्रयोग किया जाता है। एक बार और, कीटाणुओं से बचाव के लिए सूर्य की रोशनी, वायु और खौलते हुए जल के अलावा रासायनिक पदार्थ जैसे चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट कोष्टक में लाल दवा लिखेंगे, क्लोरीन टैबलेट व नेफ्थलीन की गोलियां आदि का प्रयोग किया जाता है। नीचे है प्रोजेक्ट कार्ड जो आप लोगों को खुद करना है। अपने मम्मी पापा से पता करिए कि आपके घर की मासिक आय क्या है। अब इस आय के आधार पर अपने घर का मासिक बजट बनाइए। दूसरा है, आप घर की उपयोगी वस्तुओं को खरीदने के लिए बाजार जाते होंगे। वहां आपने दुकानदार को एक एक चीजों का हिसाब रखते हुए भी देखा होगा। दुकानदार से बात करें और पता करें कि वह अपने दुकान का हिसाब कैसे रखते हैं। ये प्रोजेक्ट वर्क है, आप लोगों को खुद करना है। ये हमारा लेसन समाप्त हुआ। नीचे है 12 लेसन, ये हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए। हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।